ओके। तो आपको ये पता होगा कि दो डेटाबेस यहाँ पे सक्सेसफुली रीस्टोर हो गया, DB3 एंड DB1। DB2 क्यों नहीं हुआ? अब मैं बताता हूँ। DB2 का वही पाथ है जो हमने पाथ F ड्राइव और G ड्राइव में रखा था, आपको पता होगा। G ड्राइव वाला देख रहे हैं? तो अगर ये डेटाबेस वहां पे नहीं होता, क्या कि उस सर्वर पे तो होगा नहीं। मैं इसको क्लोज करता हूं। और तीसरा जो एरर था ना, तीसरा एरर ये था कि जो आपका लास्ट वाला बैकअप था ना, पेरोल वाला, ये हो सकता फुल बैकअप हो नहीं, उसको मैं अभी चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है? तो मैं अभी देखिए, ये आपका, ये डेटाबेस में ड्रॉप करता हूं। ठीक। अब आपका तीनों डेटाबेस आराम से रीस्टोर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ डायनामिकली यहाँ पे मैनेज हो रहा है। अभी देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देखिए तीनों डेटाबेस होना चाहिए सक्सेसफुली। देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया। चौथा में इशू है। तो कह रहा है कि डज नॉट हैव अ रीस्टोर क्रिएटेड डेटाबेस आइदर फुल बैकअप और मे बी। अब देखते हैं वो फाइल कौन सा है, क्या कि हमें तो पता नहीं है। ऐसे वो दिख रहा था, मैंने उसको ले लिया, ये पेरोल वाला। ठीक है? तो इसकी बैकअप की थोड़ा देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके। बैकअप फाइल कौन सा है पहले। तो न्यू क्वेरी करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके सॉरी, रीस्टोर फाइल लिस्ट ओनली फ्रॉम डिस्क। और मैं वो पेरोल के बारे में जानना चाहता हूं कि पेरोल, मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपका पेरोल फुल बैकअप है। अगर फुल बैकअप होता तो आपका अब तक रीस्टोर हो गया होता। ये आपका है। और ये कौन सा बैकअप है, मुझे ये देखना पड़ेगा, बैकअप टाइप। ओके, उससे पता लग जाएगा, हेडर ओनली से पता लग जाएगा। ओके, ये आपका डेटाबेस है, ये लेसन है। ओके, ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप है, देख रहे हैं? हेलो, क्लियर हो रहा है आपको? रवि, आवाज आ रही है क्या? तो ये आ रही है इसलिए सर, आ ये रही है। स्टोर नहीं हुआ कि ये ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप बिना फुल बैकअप का होता नहीं है। तो ये हमने जो सोचा था कि ये फुल बैकअप है, लेकिन ये फुल बैकअप नहीं हम्म। है, आपका ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप है। ओके। तो आपका तीनों डेटाबेस रीस्टोर हो जाता। मैं एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर मान लीजिए कि मैं डेमो वाला बैकअप डालता हूं, ठीक है, और डेमो वाला का पाथ में थोड़ा पहले चेक कर लूं क्या है। आप ये देखिए, इसकी फाइल की पाथ है ई ड्राइव। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इसका मैं बैकअप लेता हूं और वहीं पे ले जाके मैं डाल देता हूं, कहाँ पे, आपका, सॉरी, इसके टास्क में गया मैं, टास्क में गया और यहाँ पे बैकअप किया, और बैकअप में वहीं पे डालता हूं जो आपका लोकेशन है, आई ड्राइव का बैकअप लोकेशन। और इसका नाम लिया डेमो DB.बैक। ठीक है? और मैं ओके करता हूं। मैं अभी आपके सामने कुछ नहीं करूंगा, एक्सपेरिमेंट, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं, कि इस सर्वर को मैं रिफ्रेश थोड़ा कर लेता हूं कि कौन कौन सा डेटाबेस आ गया है। ये जैसे कि आपका ये आ गया है, इसको डिलीट करता हूं। ये आपका डिलीट करता हूं। ये आपका डिलीट करता हूं। ये आपका डिलीट करता हूं। ये भी चाहे तो ऑटोमेट कर सकता है कि कोई डाटाबेस हो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन में बेसिकली यही यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और, मैं और भी डेटाबेस का, ये पेरोल की जो कहानी हो रही थी, पेरोल पे ही टेस्ट मार देते हैं। इसको रिमूव कर, पहले इसका पाथ देख लेते हैं, पाथ क्या है। लॉग फाइल वाला एफ ड्राइव वाला पाथ नहीं होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। अब इसका फुल बैकअप, वहां पे आपका लॉग बैकअप था इसलिए आपका रीस्टोर नहीं हुआ। मैं यहाँ पे गया और आपकी आई ड्राइव में ले जाके इसका बैकअप मैंने डंप किया। इसका नाम लिया पेरोल DB.बैक।
ये आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे फुल भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर फुल लिखना है फुल लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये स्पेस आपका नहीं होना चाहिए बैकअप फाइल में। ओके, मैं यहाँ डाला। अब मैं आपको जाता हूँ कि जो आपने बैकअप डाला डेमो वाला हटाया था क्योंकि वहां पे डेटाबेस है। ये आपका ये पेरोल हटाया तो ये लॉग बैकअप है। अब देखिए मैं इसको चलाता हूँ, ठीक। अभी आप देख लेंगे कि अपने सर्वर पे इस पे ना DB1 है, ना पेरोल है, और ना DB2 है, DB3 कुछ भी नहीं है। ओके, अब इस क्वेरी को रन करता हूं, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, और डायरेक्टली आप रन करेंगे इस ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट को। ये मैं मास्टर डेटाबेस को यूज कर लेता हूं बेसिकली, और इसको चलाइए। और मुझे कुछ नहीं करना है। देखिए ये क्या हुआ, बैकअप डज नॉट, ओके, कैन नॉट ड्रॉप दिस टेबल बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए ये उससे आपका एरर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने मास्टर में यूज किया ना तो ये टेबल नहीं था, लेकिन ये क्रिएट कर लिया ऑटोमेटिक। और देखिए सारा आपका रीस्टोर जो था प्रोसेस, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, और देखिए DB1 DB2 DB3 और पेरोल सारा आ गया है। यस सर। अब माई सिक्वल DB में इसका भी बैकअप लेता हूँ। ये पहले तो पाथ देख लूँ कि जी ड्राइव वाला पाथ ना हो, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम किया कि जी ड्राइव है। अब देखिए यहाँ पे एक और भी केस आपका बढ़ जाएगा, क्या कि हमने तो डेटा फाइल और लॉग फाइल का किया, सेकेंडरी डेटा फाइल का नहीं किया, तो ये आपका उस ऑटोमेशन से नहीं काम करेगा। इसकी मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी, तो इसका भी एक आपका लॉग फाइल का भी केस आपको डालना पड़ेगा। तो हाँ ये ठीक है, इसको आप ले लेते हैं, और इसको मैं बैकअप करता हूँ। हम कुछ नहीं, मतलब उसी पाथ में मैं डालूंगा, आपको कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेटिक डेटाबेस आपका यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। ये डेटाबेस के बैकअप से आपका कोई मतलब नहीं है, जो भी डेटाबेस का बैकअप फाइल आप नाम देंगे उसे कोई मतलब, इंटरनली वो सब कुछ प्रोसेस करेगा और निकाल के आपका बैकअप लेगा। ओके, आपका बैकअप हो गया। यहाँ पे आप जाके देखेंगे आपका यहाँ सब कुछ बैकअप फाइल आ गया। अब ये जो इशू था, उस इशू के लिए मैंने क्या किया, इस डेटाबेस को फिर से आपका ड्रॉप कर देता हूँ कि नहीं तो रिप्लेस वाला फंक्शन लगा के आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर वो फाइल अगर उस पाथ पे मिलता है तो केवल आपको रिप्लेस डायनामिक क्वेरी में आपको ऐड करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो अभी आपके जितने भी डेटाबेस है बैकअप में, जैसे कि आपका 5 है, पांचों डेटाबेस का बैकअप डिफरेंट डिफरेंट पाथ में है, और पांचों ये आपका रीस्टोर होगा। इसका C ड्राइव है, इसका आपका कुछ D ड्राइव है, किसी का E ड्राइव है, किसी का F है, और कोई G है, सबका अलग अलग पाथ है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे कि DB1, ऐसे तो बैकअप मैंने हमने उसको रिमूव कर दिया, लेकिन आप SBI का जाके देखेंगे तो इसका फाइल C ड्राइव वाला पाथ है, ये देखिए। लेकिन हम ड्राइव कहाँ रिस्टोर कर रहे हैं, जी ड्राइव में, जो आपका मैंने पाथ यहाँ पे सेट किया है। कल के डेट में आपको चेंज करना है, किस डिफरेंट पाथ भी आप इसको दे सकते हैं। अब मैंने कोड में कोई भी चेंजेस नहीं, मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। देखिए कोई एरर आया, उस समय इसलिए आया था कि वो टेबल नहीं था। और देखिए सारा रीस्टोर वन बाय वन, ऑल डेटाबेस रीस्टोर सक्सेसफुली। और यहाँ पे जाके देखिए आपका डेटाबेस सारे आ गए होंगे, पांचों, DB1 DB2 DB3 पेरोल एंड SBI। जो भी बैकअप डालेंगे, मान लीजिए इसी का कल मिस्टेक किया और मैंने इसका ही बैकअप वो कर दिया, इसका मिस कर गया, तो ये अब सपोज कीजिए इस सबको हमें रिप्लेस करना है, मान लेते हैं। तो आपको कोड डायनेमिक में क्या चेंज करना है, यहाँ पे आपको केवल कमा करके यहाँ पे आपको रिप्लेस देना है। तो अगर कोई बैकअप उसी पाथ पे पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। मैं बाहर इसको रिप्लेस लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, और ए वाला रिप्लेस लास्ट में आपको कनकेट करना है। अगर रिप्लेस का अगर कोई लॉजिक खराब होगा तो ये नहीं चलेगा। फिर से मैं इसका बैकअप लेता हूँ, ये दे लेता हूँ बैकअप, और इसका रिमूव करता हूँ। इसका देखिए बैकअप पाथ भी मैं दिखा दूं कहाँ पे है, एक्चुअल फाइल पाथ क्या है, जिससे पता लग जाएगा कि अलग होगा तो क्या हो सकता है। ओके, ये देखिए इसका पाथ है C ड्राइव, लेकिन आपका अब बैकअप जो जाएगा आपका जाएगा उसमें H ड्राइव में और G ड्राइव में जाएगा।
तो आप जितना डायनेमिक आपको करना है आप कर सकते हैं। कुछ भी आप दे देते, मैं इसको नाम कुछ भी देंगे वो ऑटोमेटिक उठाएगा और उसी हिसाब से आपका प्रोसेस करेगा, जो आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। मैं यहाँ पे गया, देखिए पेरोल ये आ गया, कुछ भी नाम गलत है उसके बावजूद भी उठाएगा और ये आपका रीस्टोर करेगा। लेकिन एक और भी मैं बात बताऊं, अगर मैंने रिप्लेस दिया, अगर फाइल नहीं है तो क्या होगा, ये हमने चेक नहीं लगाया कि रिप्लेस किसके लिए चलना है। अगर डेटाबेस है तो रिप्लेस, और नहीं तो नहीं हो। मैं ये काम करता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ और डायरेक्टली मैं रिप्लेस आपका चला रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लास्ट वाला फेल होता है या कंसीडर होता है। अब देखिए क्या हुआ, देखिए रिप्लेस हुआ, ये भी रिप्लेस हुआ, ये भी रिप्लेस, और ये आपका फाइनली अब लास्ट वाला। हाँ देखिए, अब पूरी बैकअप यहाँ पे देखिए, जो है आपका रिप्लेस भी हो गया और आपका डेटाबेस रीस्टोर हो गया। एक सेकंड का वेट कर लेते हैं कि रिफ्रेश होके लिस्ट आ जाए। ओके, यहाँ देखिए आपका सारा कुछ, यहाँ देखिए फिर से आपका रीस्टोर हो गया है, कोई इशू नहीं आया, आपका सारा स्टेटमेंट देखिए रीस्टोर हो चुका है। मैं अगर डिलीट भी कर दूं और जो भी आपका बैकअप सेट है, उस बैकअप सेट से आपका डेटाबेस रीस्टोर हो जाएगा, हो या ना हो। और भी इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। आप कितना ऑटोमेट करते हैं वो आप पे डिपेंड है। कि मैंने आपको मतलब कि एक नॉर्मल सा सेशन दे दिया जिसमें आपको ऑटोमेशन का जितना लेवल क्रॉस करना है आप कर सकते हैं। और डॉस कमांड यहाँ से चलाया जा सकता है, बैकअप फाइल यहीं से मैं डिलीट कर दूंगा, मैं वहां जाने की जरूरत नहीं है। डाटाबेस पहले एग्जिस्टिंग उसको ड्रॉप कर सकता हूँ। अब मान लीजिए इसको मैं चला रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं चला रहा हूँ और देखिए आपका सारे बैकअप वन बाय वन जितने भी हमने ड्रॉप भी किया था, और जिसका जो पाथ मैंने दी कि पेरोल वाला बैकअप वाला आप देखे थे कि हमने डिफरेंट पाथ दिया था, इसको आप रिफ्रेश कीजिए और उसका अब एच ड्राइव वाला पाथ, ये वाला जो पाथ आपने सेट किया है ना, ये वाला पाथ देख लीजिए, ये वाला एच में डाटा होगा और जी में आपका लॉग होगा। ओके, इसको एक्सपेंड कीजिए और ये आपका है। इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे रीस्टोर किया है। इसके फाइल में जाते हैं और देखिए आपके एकदम जो प्लान आपने था, पहले सी ड्राइव में था कि किसी और ड्राइव में था, अभी एच और लॉग ड्राइव में सब कुछ है बना है। जितने भी फाइल बने होंगे जो आपने दिया था पाथ, वहीं पे बने हैं। देखिए आपका एच ड्राइव एंड जी ड्राइव क्लियर, आया सब कुछ डायनामिक आपके सामने हुआ है। क्लियर, अगर समझना है तो फिर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, अगर आपको समझना है, अगर आपके पास टाइम है तो। टेबल से जल्दी से रिकैप कर दो एक बार, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए ये वाला फंक्शन पहले मैंने XPCMDCL से इसको पहले इनेबल किया था, आपको पता होगा। इसलिए इनेबल हम्म। किया था कि मुझे डॉस कमांड चलाना था, और डॉस कमांड से मीन्स आई ड्राइव पे जितने भी बैकअप फाइल थे उसको लिस्ट करने के लिए, DIR आपको पता है लिस्टिंग के लिए होता है। अगर डॉस कमांड आप CMD करेंगे, आप हो सकता है डॉस किए है कि नहीं, मैं कर दूं आई ड्राइव, ओके, और मैं कर दूं सी ड्राइव, यहाँ पे बैकअप था, ओके, और बैकअप करके DIR कमांड चलाऊं तो इसका मतलब ये कमांड आ रहा था और वही कमांड अंदर भी चल रहा था, आप देखे होंगे। या डायरेक्ट मैं कहीं भी जाके मतलब सी ड्राइव में मैं हूं, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूं DIR I : बैकअप, तो इस ड्राइव का लिस्ट आ जाएगा ये कि इस आई ड्राइव में कौन कौन सी फाइल की लिस्टिंग है। क्लियर, तो इसे आपने पहले स्टेप में क्या किया, लिस्ट किया कि कितनी फाइल है। और एक और फाइल का यहाँ तो डिटेल तो बहुत आया, आप देखेंगे डायरेक्टरी का डिटेल, कुछ ये सारी लाइन आ गई, फोल्डर का डिटेल, ये कितने फाइल है, ये साइज आ गया। लेकिन इसमें से मुझे केवल बैक वाला उठाना था। ओके, तो जब टेबल में आ गया तो मैंने क्या किया कि केवल बैक वाला लाइक किया, कॉलम लाइक बैक, तो केवल बैक वाला फाइल मैंने उठाया और उसको इस टेबल लिस्ट में डाल दिया, पहला स्टेप।
तो इस टेबल के अंदर केवल वही डेटा होगा, खाली बैकअप का लिस्ट होगा। बैकअप का लिस्ट आया, लेकिन मुझे कहाँ पे बैकअप है? आई ड्राइव पे। तो मैंने आई कनकेट कर दिया, तो मुझे बैकअप का पाथ आ गया। क्लियर? और इसको मैंने एक और टेबल में डाल दिया। अब स्टार्ट किया कि कहाँ से मुझे स्टार्ट, पहला फाइल स्टार्ट करना है 1 से, और जितनी फाइल होगी उतनी प्रोसेस करना है। तो इसमें जितने नंबर ऑफ टेबल होंगे, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे, इसे पता लग जाएगा कि कितनी फाइल मुझे प्रोसेस अभी करनी है। जैसे आप इसको मैं काउंट करके दिखाऊंगा अभी। फिलहाल में तो देखिए 8 रिकॉर्ड है। ओके, 6 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मैक्स फाइल की काउंट कितना आ जाएगा? 6। तो इट मीन्स कि ये जो लूप मैंने लगाया है, ये लूप, ये 6 बार चलेगा। पहली बार चलेगा तो इसकी वैल्यू आई की क्या होगी? 1। देखिए शुरू में आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 होगा तो पहला सीरियल नंबर 1 का वैल्यू उस बैकअप पाथ का निकालेगा, यानी कि ये वाला पाथ उठाएगा। फिर इसमें क्या करेगा? मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि क्या क्या आउटपुट आने वाला है, और ये रीस्टोर फाइल लिस्ट ओनली कमांड से मेरे कैप्चर करके लाया कि कौन कौन सी डेटा फाइल का नाम है, क्या क्या उसका लॉग फाइल का नाम है। तो यहाँ पे देखिए, लॉजिकल फाइल का नाम इस वेरिएबल में लाया, लॉजिकल नेम उसका डेटाबेस का नाम लाया, फिर उसका डाटा पाथ लाया, और पाथ ला के इसमें रख लिया। वैसे ही इसमें फिल्टर कौन सा किया? डी वाला। डी मतलब डेटा। दूसरा किया एल मतलब कि लॉग वाला। तो लॉग वाला में सेकेंड एंट्री जो आपका रीस्टोर फाइल लिस्ट वाली अगर मैं दिखाऊं इसमें, अगर ए रिकॉर्ड में, तो 2 एंट्री अभी होगा। तो एक में होगा डी और एक में होगा एल। तो मेरा टारगेट था कि डी वाला डेटा वाला है और एल वाला लॉग वाला है। तो ए वाला इंफॉर्मेशन लॉजिकल नेम इसमें डाल दिया डेटा में, और ए वाला इंफॉर्मेशन इसमें डाल दिया। देखिए दोनों में एक डी फिल्टर है और एक में एल फिल्टर है। तो सारे डिटेल आ गए। आपको मिल गया डाटा फाइल का उसका लॉजिकल नेम मिल गया, डाटाबेस का नाम मिल गया, डाटाबेस का पाथ मिल गया, और वैसे ही लॉग फाइल का पाथ मिल गया। ओके। अगला स्टोर, ये स्टेप मैंने क्या किया एकदम हाई लेवल, हमने रीस्टोर कमांड को डायनामिक किया, और जो जो मैंने निकाल के लाया डेटाबेस का क्या नाम था वो लेके यहां डाल दिया डायनामिक। बैकअप का पाथ कौन सा, जो शुरू में आपको बैकअप का पाथ निकाले थे, यहाँ पे आपको याद होगा, जो आपने डाला था, उसका बैकअप का पाथ डाल दिया। फिर क्या उसका लॉजिकल नेम था वो डाल दिया। उसका उसके बाद उसका डाटा का क्या, डाटा लॉजिकल डेटा पाथ का नाम, लॉजिकल नेम निकाला डेटा फाइल का। फिर उसका पाथ निकाला था वो डाला। फिर आपका उसका लॉजिकल फाइल का नेम पता किया, फिर उसका लॉजिकल पाथ लिया। यहाँ पर रिप्लेस लिखा कि अगर होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। किसी भी डायनामिक क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड होता है एग्जीक्यूट, और जो भी वेरिएबल का नाम है उसको आप डाल देंगे। तो ये क्या हुआ, पहली बार 1 रहेगा, फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, मतलब कि सेकेंड रिकॉर्ड उठाएगा, और आपका सेकेंड रिकॉर्ड एज इट इज आपका प्रोसेस करते रहेगा। तो ये पहला प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें लाखों होंगे, लाखों ऑटोमेटिक आपका रीस्टोर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया कुछ? हेलो, आवाज जी आ रही है सर, क्या? ये ठीक है। तो हाँ, ये हाई ये सब लेवल स्टेप है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है। और वर्ड एक्सपेरिमेंट, फाइल में भेज दो सर ये। वर्ड फाइल में, ठीक है। तो आप एक जरूर काम कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि इसको एक्सपेरिमेंट अगर कर लिए तो आपको समझिए डायनाम इतनी ऑटो इससे अधिक तो ऑटोमेशन अधिक होगा नहीं। ऐसे करने के लिए तो बहुत हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे इतना ऑटोमेशन बहुत इनफ है। ये आप 7-8 साल तक तो एक बहुत इनफ है। और अंकित, हो सकता है कि अंकित तो आपने रेज किया, आपको पता होगा कि क्या हमने क्या क्या ऑटोमेट किया। बैकअप की फाइल ऑटोमेट किया कि कौन सी फाइल आ रही है, उसकी पाथ ऑटोमेट किया, आपने राउटिंग किया, उसके बाद लॉजिकल नेम भी आपने ऑटोमेट किया, और उसको आपने पूरी मतलब फाइनली रीस्टोर करवाया। ठीक है? क्लियर है? जी सर।